हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारियाँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, जिनका जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? कपिलवस्तु में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। माता थी महामाया देवी और महाप्रजापति गौतमी। एक तो महामाया देवी थी और महाप्रजापति गौतमी थी। दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी लालन पोषण किया था, जो कि सौतेली माँ थी, इसलिए इनका भी नाम माँ में गिना जाता है। लालन पोषण किया और सौतेली माँ थी। दोस्तों, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और दोस्तों याद रखिएगा, इनके पिता इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। याद रखिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम भी क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी थी यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। तो दोस्तों, इनमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो याद रखिएगा कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा था। तो दोस्तों आगे चलते हैं। वो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों? राहुल था। दोस्तों, इन्होंने गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। दोस्तों, इन्होंने गृह त्याग करने का कारण क्या था? इन्होंने भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे, जिसमें पहला था वृद्ध आदमी, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव और चौथा था एक सन्यासी। दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में इनके चारों क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पहले मिला वृद्ध व्यक्ति, दूसरे में मिला एक बीमार व्यक्ति, तीसरे में मिला एक शव और चौथे में एक सन्यासी। तो दोस्तों, इन्होंने देखा कि एक सन्यासी सबसे ज़्यादा खुश था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं भी सन्यासी जीवन ही धारण करूंगा। तो दोस्तों, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो दोस्तों, गृह त्याग की घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण कहलाई। गृह त्याग की घटना क्या कहलाई दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों, इन्होंने इनके घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? कंथक। और उनका सारथी था चन्ना। घोड़े का नाम था कंथक और सारथी चन्ना। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति। दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई दोस्तों? बोधगया में। बोधगया कहाँ है दोस्तों? बिहार में। बोधगया कहाँ है दोस्तों? बिहार में, जो कि निरंजना नदी के पास स्थित है। कहाँ है दोस्तों? निरंजना नदी के पास स्थित है। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, जिसे शशांक ने इसको कटवा दिया था। दोस्तों, ये वही वृक्ष है जिसने शशांक ने कटवा दिया था। शशांक कौन था? गौड़ वंश का शासक था। शशांक कौन था दोस्तों? गौड़ वंश का शासक था। अगले चलते हैं दोस्तों। इनके प्रथम गुरु थे दोस्तों, जब इन्होंने गृह त्याग किया था तब उनके बाद उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो इनके प्रथम गुरु थे वैशाली के आलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जो कि जिनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसकी दोस्तों सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इनके बाद राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। इनका निर्वाण दोस्तों, निर्वाण किसको कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति घटना। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति घटना क्या कहा जाता है? निर्वाण। इनका प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में। इनका प्रथम प्रवचन कहा दिया था दोस्तों? सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में। कहाँ पे दोस्तों? सारनाथ को ऋषिपत्तनम में कहा जाता है, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, इनके प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि इनकी भाषा थी पाली। दोस्तों, पाली इनकी लोकल लैंग्वेज एक तरह से देखा जाए तो, जहाँ पे इन्होंने प्रवचन दिया था। तो इनकी लोकल लैंग्वेज क्या थी दोस्तों? पाली। तो पाली भाषा में इन्होंने प्रवचन दिया था। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। दोस्तों, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? इन्होंने श्रावस्ती में। दोस्तों, अनुयायी एवं शासक। दोस्तों, किस किस शासक ने इनको अपनाया था? तो ये थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन और अशोक। कौन कौन थे दोस्तों? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन और अशोक। दोस्तों, में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो बिंबिसार के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक अशोक के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, इनके प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली। इनके प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली। दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में
यानी कि 483 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में काशी। दोस्तों कुशीनगर को काशी नारा नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एग्जाम में ये नाम भी मिल सकता है और ये नाम भी मिल सकता है, तो याद रखिएगा 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर या कुशीनारा में देवरिया यूपी में स्थित है। देवरिया यूपी में स्थित है। हिरण्यवती नदी के पास। कहाँ पे दोस्तों मृत्यु कहाँ हुई थी? हिरण्यवती नदी के पास। और इनकी मृत्यु घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। दोस्तों बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी इनके प्रतीक थे, जिनके इनको जाना जाता है, तो दोस्तों गर्भ का प्रतीक था हाथी। गर्भ का प्रतीक था हाथी। इनके जन्म का प्रतीक था कमल। जन्म का क्या था दोस्तों? कमल। यौवन का था सांड। यौवन का क्या था दोस्तों? सांड। ग्रह त्याग घोड़ा। ग्रह त्याग घोड़ा। ज्ञान पीपल और निर्वाण पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन चक्र और मृत्यु स्तूप। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक बार। गर्भ हाथी, जन्म कमल, प्रथम प्रवचन चक्र, यौवन सांड, गृह त्याग घोड़ा, मृत्यु स्तूप, ज्ञान पीपल और निर्वाण पद चिन्ह। आगे चलते हैं दोस्तों। आर्य सत्य। दोस्तों आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य थे। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। दोस्तों दुख, दोस्तों इनका सत्य से तात्पर्य हर इंसान के जीवन में दुख आना निश्चित है। हर इंसान के जीवन में दुख आना निश्चित है। दुख समुदाय का मतलब है दुख के कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं। क्या है दोस्तों? हमारी इच्छा ही हमारे दुख का कारण बनती है। अगर हम इच्छाओं को त्याग देंगे तो ये दुख भी हमारे खत्म हो जाएंगे। अगला है दोस्तों दुख निरोध। तो दोस्तों दुखों का अंत भी संभव है, चाहे दोस्तों किसी भी प्रकार का दुख हो उसका अंत भी संभव है। और चौथा है दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। दोस्तों इसका अर्थ है इससे दुखों का नाश किया जा सकता है। किससे दोस्तों? अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर। अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर दुखों का नाश किया जा सकता है। किससे दोस्तों? अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर। तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? दोस्तों अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि। दोस्तों यहाँ पे सम्यक दृष्टि का मतलब है, दोस्तों पहले तो समझते हैं सम्यक का मतलब। दोस्तों सम्यक का मतलब होता है अच्छी चीज, जो भी चीज बढ़िया हो, अच्छी हो। तो दोस्तों सम्यक दृष्टि से मतलब है नजरिया, यानी कि अच्छा हो, किसी भी चीज को देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। सम्यक वाणी या फिर सम्यक वाक, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों सत्य बोलना। इसका क्या होता है अर्थ दोस्तों? सत्य बोलना। दोस्तों अगला है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का अर्थ है कि अच्छे कर्म करना। सम्यक व्यायाम का अर्थ है अपने आप में सुधार करना, अपने आप में निरंतर प्रगति करते रहना। सम्यक आजीविका, अच्छे कर्मों या फिर अच्छी तरह से अच्छे कार्य करके ही अपन को आजीविका कमानी चाहिए। दोस्तों आजीविका कैसे कमानी चाहिए? अच्छे कर्म करके ही अपनानी चाहिए। दोस्तों सम्यक स्मृति, इसका अर्थ है दोस्तों सम्यक यानी कि अच्छे विचार, अपने अंदर अच्छे विचार होने चाहिए। सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि, यानी सम्यक समाधि का अर्थ है दोस्तों मन की एकाग्रता। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न है। दोस्तों जैन धर्म के ऑप्शन में दे देगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न से अलग कौन सा है, तो इस तरह से ऑप्शन दे देगा। दोस्तों याद रखिएगा जैन धर्म के त्रिरत्न हमने पिछली वीडियो में बताया था। इनके अंदर से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 ऑप्शन दे देगा और इनमें से कोई सा भी दे देगा। तो इस तरह दोस्तों इनको याद करना है। दोस्तों आचार संहिता, आचार संहिता का मतलब है निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न बातों पर बल दिया जाता है। निर्वाण प्राप्ति को यानी दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न बातों पर बल दिया जाता है। अहिंसा, सत्य, असत्य यानी कि चोरी न करना और अपरिग्रह यानी किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, यानी दोस्तों संपत्ति होती है उसको संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। मद सेवन नहीं करना, यानी कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। धन संचय, धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और दुराचार से दूर रहना, यानी बुरे व्यवहार से भी दूर रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, मद सेवन न करना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और दुराचार से दूर रहना। अगला है दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ। दोस्तों बौद्ध संगीतों से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बौद्ध संगीता पढ़ते हैं। पहला है राजगृह में पहली संगीति हुई। कहाँ हुई दोस्तों? राजगृह में, जो कि 483 ईसा पूर्व हुई।
इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरी संगीति हुई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे सभाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। अगला है पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र की जो इनकी वर्ष था 250 ईसा पूर्व थी, और कुछ बुक्स में दोस्तों 255 ईसा पूर्व या 251 में मिल जाता है दोस्तों कहीं कहीं, तो याद रखिएगा दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और शासनकाल था अशोक का। अगला है दोस्तों कुंडलवल जो कि कश्मीर में है। यह है 72 में, यानी कि पहली ही शताब्दी में। इसके अध्यक्ष थे वाशुमित्र या फिर अश्वघोष। वाशुमित्र और अश्वघोष दोनों ही दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा दोनों ही नेम। और इसका शासनकाल था कनिष्क का शासनकाल में। अगला है दोस्तों बौद्ध संघ। दोस्तों बौद्ध संघ में किस किस को प्रवेश दिया जाता था? दोस्तों बौद्ध संघ में स्त्री पुरुष को सभी जाति के लोगों का प्रवेश था, परंतु दास, ऋणी, सैनिक और अस्वस्थ लोग, शारीरिक विकलांग लोग का प्रवेश वर्जित था। वैसे तो दोस्तों सभी लोग इसमें जा सकते थे, किंतु दास, ऋणी, सैनिक, अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग दोस्तों का प्रवेश वर्जित था। प्रवेश के लिए संकल्प लेना पड़ता था दोस्तों इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह और श्रद्धा। दोस्तों इंद्रिय निग्रह का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अपरिग्रह का मतलब है किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना, यानी कि आवश्यकता अनुसार ही संग्रह करना। और श्रद्धा का मतलब है इसके प्रति श्रद्धा रखना। अगला है दोस्तों बौद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। बौद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, पहला था भिक्षुक और दूसरा था उपासक। पहला था भिक्षुक और दूसरा था उपासक। संप्रदाय विभाजन। दोस्तों संप्रदाय का विभाजन दो भागों में हुआ, महायान और हीनयान। दोस्तों महायान के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, यानी कि बुद्ध की मूर्ति की बना के पूजा किया करते थे। दोस्तों इनके पद चिन्ह पर चलने वाले थे कनिष्क और हर्षवर्धन, कनिष्क और हर्षवर्धन। और दूसरा था दोस्तों, दूसरा संप्रदाय विभाजन होता है हीनयान में। तो हीनयान में बुद्ध के आदर्श व उपदेशों में विश्वास रखते थे। हीनयान में क्या क्या दोस्तों? बुद्ध के आदर्श व उपदेश में विश्वास रखते थे। महात्मा बुद्ध का विश्राम समय। दोस्तों माना जाता है कि वर्षा ऋतु में वे आराम करते थे और बाकी ऋतुओं में वो जाके उपदेश दिया करते थे, अलग अलग जाके उपदेश दिया करते थे। अशोक ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि अशोक ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने श्रीलंका मध्य एशिया में अशोक ने अपना धम्म अपनाया। क्या अपनाया दोस्तों? अपना ही धम्म अपनाया था, जिसमें था अहिंसा को अपनाना, अहिंसा को अपनाना। वह जीवों की हत्या पर रोक की गई। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। दोस्तों अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता है। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बौद्ध ने उपनिषद से लिया। कहाँ से लिया दोस्तों? उपनिषद से लिया। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में के अंतर्गत किया गया। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्धों के समय पाए जाने वाले सिक्के कहलाते थे आहट। क्या कहलाते दोस्तों? सिक्के आहट। पश्चिमोत्तर भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित किस कला का विकास हुआ? गांधार शैली का विकास हुआ। किसमें दोस्तों? गांधार शैली का, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे दोस्तों? बौद्ध दार्शनिक। इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। किसका दोस्तों? शून्यवाद का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों 6 वर्ष की तपस्या के बाद भोजन कराने वाली महिला कौन थी दोस्तों? सुजाता। दोस्तों इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की थी, और तो इनको 6 वर्ष की तपस्या के बाद भोजन कराने वाली महिला कौन थी? सुजाता थी। कौन सी गणिका गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुक बन गई? इसका आंसर दोस्तों आम्रपाली। कौन थी दोस्तों? आम्रपाली। बौद्ध की प्राचीन मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी? बौद्ध की प्राचीन कालीन मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी? मथुरा और गांधार में। कहाँ बनी दोस्तों? मथुरा और गांधार में। दोस्तों बौद्ध समितियां में 3 त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो दोस्तों सुत्त पिटक में था बुद्ध के उपदेश थे। सुत्त पिटक में क्या था दोस्तों? बुद्ध के उपदेश थे। विनय पिटक में था संघ के नियम थे। विनय पिटक में संघ के नियम थे। और अभिधम पिटक में बुद्ध का दर्शन। अभिधम पिटक में बुद्ध का दर्शन। तो इस तरह से दोस्तों आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी
वीडियो के बारे में कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए और जय हिंद, जय भारत।